सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्तों को कंफ्यूजन है कि एकादशी 5 फरवरी को रखें या फिर 6 फरवरी को रखें। कौन सी एकादशी है, व्रत कैसे खोलना है, हमें पारण का समय क्या है, इस एकादशी का विधान क्या है। तो मैं आपको जो है मेन जो सटीक जानकारी है वही आपको प्रदान करूंगी। और देखिएगा, आप ये ना सोचे कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से हूँ तो मैं भी एकादशी का उपवास रख रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। मैं ये आप सबके लिए जानकारी देती क्योंकि हर कोई जो है हमारे संप्रदाय से नहीं है, तो उन भक्तों के लिए भी वीडियो होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये ना सोचे कि मैं संप्रदाय से होते हुए भी एकादशी के बारे में बता रही हूँ, लोगों के हित के लिए बताती हूँ मैं। सबसे पहला एकादशी जो व्रत है वो 6 फरवरी के दिन है, ठीक है। 5 फरवरी को उपवास नहीं रहोगे एकादशी का। और ये एकादशी षट तिला एकादशी है। षट मतलब 6 और तिला मतलब तिल, यानी कि आपको तिल का 6 तरीके से यूज करना है। आप जैसे दान कर सकते हो, सुबह थोड़े से तिल पानी में डाल के स्नान कर सकते हो, लड्डू को भोग में दे सकते हो, तिल दूध में उबाल कर किस तरीके से, मंदिर में भी दान कर सकते हो आप तिल का। इस तरीके से जो है आप तिल के लड्डू बना सकते हो। 6 चीजों में जो है आपको इस्तेमाल करना होता है 6 तरीके से, ठीक है ना। तो आप जो है तिल इस तरीके से इस्तेमाल करोगे, इसलिए इसका नाम षट तिला एकादशी रखा गया है। अब भक्त कहते हैं कि हमें एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण का समय क्या होता है। अब पारण देखो, मैं आप सभी भक्तों को, अब से मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगी एकादशी को लेकर। छोटे शॉर्ट में काफी भक्तों को कंफ्यूजन रहती है। पारण क्या है? पारण होता है आपको व्रत खोलना। जब आप सब व्रत की कथा पढ़ते हो तो पहली बात आप चीज नोटिस करना, जब पहली बार जैसे आपने व्रत की कथा पढ़ी षट तिला एकादशी की, जब व्रत वो जो कथा का समापन आता है आखिर में, तो वहां लिखा होता है सागार। सागार का मतलब होता है जिस दिन आपने व्रत रहे हो एकादशी का उसी दिन ही खाना है आपको। अगर उसमें लिखा है दूध लो, ककड़ी लो या तिल लो, तो इसका मतलब ये है जिस दिन आप एकादशी का व्रत रहोगे उसी दिन आपको जो है वो सागार खाना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 फरवरी को आप व्रत रहोगे षट तिला एकादशी का, 7 फरवरी के दिन आप व्रत खोलोगे, ठीक है, द्वादशी वाले दिन। द्वादशी 7 फरवरी की है और उस दिन आप जब उपवास खोलोगे तो उस दिन हरिवासर नहीं है, क्योंकि हरिवासर रात 10 बजे तक है। अब हरिवासर क्या होता है? हरिवासर में ना कोई भी व्रत नहीं खोला जाता है एकादशी का। इसका एक रीजन है, नारायण भगवान जो है उस एकादशी को स्वीकार नहीं करते हैं जो हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है। तो आपको जो हरिवासर में व्रत नहीं खोलना है, कभी भी मत खोलना। पहले समय सुनिश्चित कर ले, पारण का समय क्या है। अब 7 फरवरी को आपको व्रत खोलना है एकादशी का, तो सुबह 7:08 से लेकर 9:50 तक ये व्रत खोलने का समय है। सुबह 7:08 से लेकर 9:50 तक, इसके बीच में ही आप व्रत खोलना। ना तो 7:05 पे खोलना, ना 7 नहीं, 7:08 बोला है ना मैंने, तो 7:10 से शुरू करना व्रत खोलना। और 9:50 बोला है ना मैंने, तो उससे 5 मिनट पहले ही अपना व्रत पूरा जो है समापन कर लेना। इस बीच में अगर आप व्रत खोलोगे तो आपको एकादशी का फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं खोलते हो इस समय के बीच में, तो आप अगर पारण का समय पे नहीं करते हो, और कुछ भक्त कहते हैं नहीं हम तो पहले से ही जैसे सूरज उग गया वैसे दिन निकल गया, हमने तो व्रत खोल लिया। बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। आप एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो समय पर ही अपना व्रत खोलें। ये पारण का समय है। एक छोटी सी मैं आपको कथा के माध्यम से एकादशी की जानकारी देना चाहूंगी। देखिएगा, जो षट तिला एकादशी है, भगवान विष्णु ने नारद जी को एक कहानी सुनाई थी, कथा, माफ कीजिएगा, कथा सुनाई थी नारद मुनि को कि एक बुढ़िया थी जो ना मतलब पूरे महीने में, मतलब पूरा 1 महीना उसने व्रत का उपवास रखा था। अब व्रत का उपवास रखने के बाद में उसने कभी भी मतलब जैसे कोई भी दान पुण्य है वो नहीं किया था, मतलब कुछ भी दान नहीं करती थी। उपवास 1 महीने का उपवास रखा, उसके बाद में जो बुढ़िया थी उसके प्राण चले गए। तो प्राण चले गए तो उसके बाद में उसे बैकुंठ तो मिल गया। अब बैकुंठ गई तो बैकुंठ के अंदर उसे एक कुटिया मिली। अब वो कुटिया बिल्कुल खाली, मतलब बिल्कुल ही खाली थी कुटिया, ना तो उसमें भोजन अन्न कुछ नहीं। अब वो जितना हम भक्ति करते हैं ना, प्रभु हमें उतने दिन का ही वास देते हैं। उतने दिन तक हमने जितने असत्कर्म किए होंगे उतना हमें बैकुंठ में वास मिलता है। तो बुढ़िया को भी ऐसे ही बैकुंठ में वास मिला, लेकिन बुढ़िया ने कोई भी अन्न दान या कुछ भी दान नहीं किया था। अन्न दान सबसे बड़ा दान है, तो यानी कि नहीं किया था उनने। तो फिर जैसे ही उसने देखा कि कुटिया तो खाली है,
फिर नारद जी ने और विष्णु जी ने उनको कहा कि तुमने कभी भी अपने जीवन में दान नहीं किया, 1 महीना उपवास रहे, तुम्हें बैकुंठ तो मिला लेकिन तुमने दान नहीं किया। जब देव स्त्रियां तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हें क्या करना होगा, उन्हें ना जो महात्म्य है, जो भी दान है, मतलब जो भी दान पुण्य है वो तुम्हें करना होगा। जब देव स्त्रियां आएंगी, जब उनसे प्रार्थना याचना करनी होगी, तब उसके बाद में बुढ़िया ने देव स्त्रियों से प्रार्थना की थी, तब उसके बाद बुढ़िया के जो है अन्न धन जो है उसे प्राप्त हुआ था। जब नारद मुनि भी उनसे भिक्षा लेने के लिए और विष्णु जी भिक्षा लेने के लिए गए थे, तब उन्होंने मिट्टी का ढेला उन्हें दिया था, कभी उसने दान किया ही नहीं था। ये समझ लीजिए अन्न का दान कितना बड़ा दान है। तो एकादशी वाले दिन आप तिल दान कीजिए, बहुत बड़ा मतलब दान होता है तिल का दान। दान कीजिए, आप चाहे ज्यादा नहीं कर सकते हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, चाहे 2 दाने किसी को दान कर दो, वो दान ही सबसे बड़ा दान है। तो आपको ये दान करने चाहिए, प्रभु को भी भोग अर्पण करना चाहिए। तो षट तिला एकादशी का विधान है कि जो भी षट तिला एकादशी के दिन इनका दान, कोई भी अन्न दान करता है, तिल का दान करता है, तो उसे बैकुंठ वास की प्राप्ति होती है, बैकुंठ प्राप्त होता है विष्णु भगवान की कृपा से। तो कुछ भी दान कीजिए आप। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।